हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक प्ले एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है परिजात हरण, रिटन बाय शंकर देव। ये एक क्लासिक। परिजात जो है वो एक फ्लावर है। ये प्ले एक फ्लावर के बारे में है कि कैसे श्री कृष्ण एक परिजात फूल के पेड़ का हरण करते हैं। तो परिजात को हम इंग्लिश में नाइट जैस्मिन के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन अंकीय नाट विच मीन्स वन एक्ट प्ले। तो परिजात हरण जो प्ले है इसको अंकिया नाट बोला गया है। अंकिया नाट उन प्ले को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एक्ट होता है। एक ही एक्ट में प्ले शुरू भी होता है और प्ले ख़त्म भी होता है। फीमेल रोल्स जो होते हैं अंकिया नाट में वो भी मेल्स परफॉर्म करते हैं। अगर अंकिया नाट्स जो होते हैं वो यूजुअली रात के टाइम परफॉर्म हुआ करते थे, ओकेजन्स के टाइम जब रिलीजियस ओकेजन होते थे, या फिर ज़्यादातर अंकिया नाट ठंड के टाइम परफॉर्म किया जाता है रात के टाइम। टू स्टोरीज अडेप्टेड फ्रॉम विष्णु पुराण एंड भगवत कंबाइंड इनटू वन। तो परिजात हरण जो है वो दो कहानी है जो कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया है, और इन दोनों स्टोरीज़ को दो अलग अलग पुराण से लेके एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। और इस प्ले का मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों के मन में एक आस्था पैदा करना कि इस पूरे विश्व का जो अल्टीमेट पावर है वो श्री कृष्ण के अंदर बसा हुआ है, वो ही परमात्मा है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। आते हैं इवेंट्स ऑफ द प्ले में। मैंने पहले ही बताया ये अंकीय नाट है, ये पूरा एक एक्ट का प्ले है, पर इस एक एक्ट में दो अलग अलग कहानियाँ बताई गई है। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ नारकासुर। तो ये एक असुर है जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था। और उसके बाद है परिजात इशू जो कि इस प्ले के मेन टाइटल से है। कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो कैरेक्टर्स में पहला है सूत्रधार जो कि है ओरेटर। उसके बाद है श्री कृष्ण। उसके बाद है श्री कृष्ण की दो वाइफ्स सत्यभामा और रुक्मिणी। उसके बाद है नारद मुनि, और उसके बाद है नारकासुर। फिर है भगवान इंद्र और उनकी वाइफ शाची। और उसके बाद है नारकासुर की माता वसुमती और नारकासुर का बेटा भागदत्त। तो इस प्ले में जिन प्लेसेस को मेंशन किया गया है वो है अमरावती, कामरूप और द्वारका। तो आते हैं स्टोरी। सूत्रधार अनाउंसिंग अराइवल ऑफ लॉर्ड कृष्ण विद रुक्मिणी एंड सत्यभामा। तो ये जब प्ले स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एंट्री होती है सूत्रधार की, जो एंट्री करते ही अनाउंस करते हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं अपनी दो बीवियों के संग, जिनका नाम है रुक्मिणी और सत्यभामा। तो श्री कृष्ण जो है वो रुक्मिणी के साथ एक महल में रह रहे होते हैं। लॉर्ड इंद्र अराइव्स विद सेज नारद। तो वहीं पे उसके बाद एंट्री होती है भगवान इंद्र की, और वो अपने साथ लेकर आते हैं नारद मुनि को, जो बात बात पे नारायण नारायण करते हैं। तो जैसे ही भगवान इंद्र और नारद मुनि आते हैं तो कृष्ण और रुक्मिणी दोनों उनके सामने झुक के उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो मेहमान हैं उनके महल में। नारद गिव्स परिजात फ्लावर एज अ ब्लेसिंग एंड एक्सप्लेन्स अबाउट इट्स स्पेशलिटी। तो जैसे ही श्री कृष्ण और रुक्मिणी नारद मुनि और भगवान इंद्र को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद के तौर पे नारद मुनि एक परिजात का फूल यानी कि एक नाइट जैस्मिन का फ्लावर श्री कृष्ण के हाथ में आशीर्वाद के तौर पे दे देते हैं। वो ये भी, और वो उसके बाद उस फूल के, उस फ्लावर के स्पेशलिटी के बारे में बताते हैं, उसके खासियत के बारे में, कि इस फूल की जो खुशबू है वो 6 किलोमीटर दूर से भी, मतलब आप सूंघ सकते हो। इस फ्लावर में इतनी पावर है कि इसकी स्मेल, इसकी फ्रेगरेंस 6 किलोमीटर दूर से भी पाई जा सकती है। जो औरत इस फूल को अपने ऊपर पहन लेती है, चाहे बालों में चाहे कपड़ों में, वो अपने पति का साथ ज़िंदगी भर उसके साथ पाती है, और कभी भी उसके लाइफ में कुछ बुरा नहीं होता, हमेशा उसका गुड लक ही रहता है, हमेशा उसका अच्छा होता है ज़िंदगी भर। तो जैसे ही मतलब रुक्मिणी ने सुना कि इस फूल के अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी मतलब खासियत है, इतने अच्छे गुण हैं, सो रुक्मिणी रिक्वेस्ट श्री कृष्ण
तो क्या होता है कि ये सुनने के बाद ही कि कृष्ण से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप ये फूल मेरे को दे दीजिए, परिजात का फूल। तो क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी की बात नहीं टालते, प्लस रुक्मिणी उनकी बीवी थी, तो इसीलिए श्री कृष्ण ने उनकी रिक्वेस्ट मानते ही उसी टाइम श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के बालों में वो परिजात का फूल पहना दिया, और ये पाते ही रुक्मिणी बहुत खुश हो गई। नारद इन्फॉर्म्स अबाउट पर्पस ऑफ देयर विजिट। तो ये सब कुछ होने के बाद नारद मुनि इसके बाद असली रीज़न बताते हैं कि वो भगवान इंद्र को लेके श्री कृष्ण के महल में क्यों आए हैं। वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण को वो बताते हैं कि एक बहुत ही दुष्ट राक्षस जिसका नाम है नारकासुर, वो बहुत ज़्यादा भगवानों को परेशान कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान इंद्र ने और उनकी जो बीवी है शाची, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो श्री कृष्ण से हेल्प लेंगे, उनकी मदद मांगेंगे। और उन्होंने ये तक बताया नारद मुनि ने कि नारका ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है कि उन्होंने भगवान से बहुत कुछ चीज़ें चुराई है। उन्होंने वरुण भगवान का जो अम्ब्रेला था, जो छाता था उनका, वो चुरा लिया है। अदिति के इयररिंग्स चुरा लिए हैं, और भगवानों के जो ज्वेलरी है वो चुरा लिए हैं। तो भगवान इंद्र जो है वो नारद मुनि की बातें सुनकर एकदम से बहुत ज़्यादा रो पड़ते हैं, और श्री कृष्ण से भीख मांगते हैं कि आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, आप नारकासुर का वध कर दीजिए। कृष्णा प्रोमिसेस टू हेल्प इंद्र। तो भगवान श्री कृष्ण प्रॉमिस करते हैं कि वो भगवान इंद्र की हेल्प करेंगे, नारकासुर का वो वध करेंगे, और उनको सजेस्ट करते हैं कि अब आप लोग वापस अमरावती चले जाइए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। और क्योंकि अब भगवान इंद्र को थोड़ा सा होप आया कि श्री कृष्ण उनकी मदद करेंगे, तो वो अपने हाथी, उनके सवारी जो थे भगवान इंद्र के, ऐरावत के पीठ पे बैठ के वापस अमरावती को चले जाते हैं। नारद विजिट्स सत्यभामा's पैलेस एंड स्टार्ट्स मेकिंग हर जेलस एंड एंग्री। तो जैसे ही भगवान इंद्र वापस चले गए, तो नारद मुनि डिसाइड करते हैं कि अब वो सत्यभामा के पैलेस में, सत्यभामा श्री कृष्ण की दूसरी बीवी, तो रुक्मिणी और श्री कृष्ण से मिलने के बाद नारद मुनि अब जाते हैं सत्यभामा के महल में, और उनको ग्रीट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और उसके बाद नारद मुनि को हमेशा से ये आदत आई थी कि वो यहाँ की बात वहाँ करते थे, वहाँ की बात यहाँ करते थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को वो परिजात का फूल दे दिया, तो अब उन्होंने डिसाइड करा कि वो सत्यभामा को जाके जेलस फील करवाएंगे कि देखो वो रुक्मिणी से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उसको वो फूल दे दिया। तो नारद मुनि सत्यभामा के महल में जाके सत्यभामा के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरने लग जाते हैं, और वो सारी बातें बताते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने वो परिजात का फूल रुक्मिणी को दे दिया, क्योंकि उन्होंने बस एक बार मांगा और उनको दे दिया। और उन्होंने उनको और ज़्यादा जेलस फील करवाया ये बोल के कि श्री कृष्ण ने कितने प्यार से वो परिजात का फूल रुक्मिणी के बालों में लगाया। तो नारद मुनि ने सत्यभामा को इतना ज़्यादा मतलब जेलस और गुस्सा दिला दिया था, जेलसी और गुस्सा, कि वो इतना ज़्यादा मतलब वो गुस्से में चली गई कि वो वहीं बेहोश हो गई। नारद इन्फॉर्म्स अबाउट सत्यभामा's कंडीशन टू कृष्ण। तो जैसे ही सत्यभामा बेहोश हुई, तो ये देख के नारद मुनि बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या कर दिया उन्होंने। इसलिए वो जल्दी से जल्दी उन्होंने क्या करा कि वो श्री कृष्ण के पास दोबारा गए, और श्री कृष्ण को जाके बताया सत्यभामा के कंडीशन के बारे में कि वो बेहोश हो गई है। और श्री कृष्ण तभी भागते भागते सत्यभामा के महल में गए और उनको उठाया, और बहुत प्यार से उनको संभाला उन्होंने। कृष्णा प्रोमिसेस 100 ऑफ सच फ्लावर्स टू सत्यभामा। तो श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया, और इस वजह से सत्यभामा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। तो उन्होंने सत्यभामा से बहुत प्यार से माफ़ी मांगी कि उन्होंने उनको ऐसे हर्ट करा, एक फूल के वजह से वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई। इसीलिए श्री कृष्ण ने सत्यभामा को प्रॉमिस किया कि तुम एक फूल की बात कर रही हो, मैं तुम्हें ऐसे 100 परिजात के फूल ला के दूँगा। पर श्री कृष्ण ने बोला कि परिजात का फूल लाने से पहले मुझे एक कार्य पूरा करना है, मुझे कामरूप जाना पड़ेगा नारकासुर नाम के एक राक्षस को मारने के लिए, जिन्होंने भगवान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो सत्यभामा एंड कृष्ण फ्लाई टू कामरूप। पर सत्यभामा श्री कृष्ण को बोलती है कि मैं भी आपके साथ कामरूप जाना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्यभामा को श्री कृष्ण पे इतना ट्रस्ट था नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था अगर श्री कृष्ण को फिर से परिजात का फूल
फूल मिला तो वो अपने दूसरी बीवियों को दे देंगे। तो यहाँ मैं बता दूँ दूसरी बीवियों को क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण की टोटल 16,100 वाइफ्स थी। तो इसीलिए सत्यभामा को ऐसा फील होता था कि अगर उनको 100 परिजात के फूल मिल गए तो भी वो जाके क्या पता वो दूसरी अपनी बीवियों को दे दे। इसीलिए सत्यभामा ने श्री कृष्ण को बोला कि वो अकेले नहीं जाएंगे, वो श्री कृष्ण के साथ कामरूप जाएंगी। तो दोनों सत्यभामा और श्री कृष्ण अपने गरुड़ पक्षी में जाते हैं कामरूप, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो कृष्ण डिक्लेयर्स वॉर बाय ब्लोइंग हिज कूंच पंचजन्य। तो वहाँ पे पहुँचते ही श्री कृष्ण जो है वो युद्ध का ऐलान करते हैं अपना शंख बजा के, जिसका नाम था पंचजन्य। वसुमती विजिट्स विद अ ग्रैंडसन एंड भागदत्त। श्री कृष्ण बहुत आसानी से सारे राक्षसों को मार देते हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत सक्सेसफुली नारकासुर का भी उन्होंने वध कर दिया था। और जैसे ही नारकासुर का वध हुआ तो जितने भी भगवान थे उनको अपने सांस में सांस आई, और उसी टाइम वासुमती जो है नारकासुर की जो माता है उनको पता चलता है कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो वासुमती क्या करती है, अपने ग्रैंडसन यानी नारका के बेटे भागदत्ता को लेके श्री कृष्ण के पास आती है कामरूप, उनसे उनकी जीवन की भीख मांगने के लिए। तो श्री कृष्ण जितने बुरे भी हो सकते थे उतने अच्छे भी थे, क्योंकि वासुमती और भागदत्त ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने वासुमती की बात मान के भागदत्ता को यानी कि नारकासुर के बेटे को कामरूप का राजा बना दिया था। उसको वो किंगडम, वो राज्य संभालने के लिए दे दिया। उसके बाद श्री कृष्ण नारका के महल में गए। नारकासुर के महल में जाके उन्होंने हज़ारों बंदी औरतों को उन्होंने छुड़ाया, उनको आज़ादी दी, जो जिनको नारकासुर ने बंदी बना के रखा था। और जितने भी चीज़ें नारकासुर ने भगवान की चुराई थी वो सब वापस लेकर वो अमरावती वापस चले गए, जहाँ भगवानों ने श्री कृष्ण का फूलों के साथ स्वागत किया। कृष्णा गोज़ एंड मीट्स लॉर्ड इंद्र एंड शाची। तो सब कुछ सत्यभामा जाते हैं भगवान इंद्र और उनकी वाइफ शाची से मिलने। तो क्या होता है कि भगवान इंद्र के महल के बाहर ही एक परिजात का बड़ा सा पेड़ था, जिसको कोई भी आता था तो सबकी आंखें उसी पेड़ पे टिक जाती थी, परिजात के पेड़ पे। तो उसके बाद सब भगवान से मिलने के बाद, सबको उनकी चीज़ें वापस लौटाने के बाद श्री कृष्ण क्या करते हैं कि वो अपने महल वापस आ जाते हैं सत्यभामा और नारद के साथ। सत्यभामा इज़ फ्यूरियस। तो सत्यभामा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो श्री कृष्ण पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि आपने मेरे साथ एक खेल खेला, कि आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे को 100 परिजात का फूल ला के दोगे। आपके सामने इतना बड़ा सा एक पेड़ था परिजात का, पर आप मेरे लिए वो नहीं लेकर आए। तो श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण सत्यभामा से माफ़ी मांगने लग गए और उन्होंने नारद मुनि को ये कमांड दिया कि आप जाइए और मेरी प्यारी बीवी सत्यभामा के लिए वो परिजात का जो पेड़ है वो यहाँ पे लेकर आइए। शाची फ्यूम्स विथ रेज। तो जैसे ही नारद मुनि शाची के पास जाते यानी कि इंद्र देवता की वाइफ बीवी के पास जाते और उनको बताते हैं कि ऐसे सत्यभामा ने श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने मुझे भेजा है ये परिजात का पेड़ लेने के लिए। तो इंद्र देवता की जो बीवी है शाची, वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नारद मुनि को ये बोलती है कि जाके उनसे कह दो सत्यभामा से कि जो एक भगवान ही है, एक गॉडेस ही इस परिजात के पेड़ की असली हकदार है, वो भी वो जो अमरावती में रहती है, एक उन्हीं को हक है परिजात का फूल अपने ऊपर पहनने का। और वो सत्यभामा के बारे में पूछते कि वो होती कौन है कि वो इतने एक हेवनली फ्लावर के बारे में वो बात कर रही है, क्योंकि भगवान के पास ही परिजात का फूल रहा करता था। इंद्र देवता भगवान है, वो देवता है, तो इसीलिए इंद्र देवता की बीवी परिजात का फूल पहनती है। और वो कहती है कि एक महल में रहने वाली, धरती पर रहने वाली एक मामूली सी औरत कैसे परिजात का फूल मांग रही है, उनका कोई हक नहीं बनता। मैं देवी हूँ, इसीलिए मेरे को हक है ये परिजात का फूल पहनने का, उनको कोई हक नहीं है, जाके उनसे ये कह दो। तो नारद मुनि वापस द्वारका लौट आते हैं और वो सब कुछ बताते हैं जो जो शाची ने उनसे कहा। ये सुनकर सत्यभामा श्री कृष्ण से अब रिक्वेस्ट करती है कि आप जाइए और मेरे लिए अभी के अभी वो परिजात लेकर आइए। फॉलोइंग सत्यभामा's कमांड कृष्णा अप्रूव्स एंटायर परिजात ट्री।
तो क्योंकि श्री कृष्ण को उनके वाइफ से कमांड मिला था और वो कमांड बिल्कुल पूरा करेंगे, तो श्री कृष्ण जाते हैं और जाके अमरावती से वो पूरा का पूरा वो परिजात का फूल भी नहीं लाते, क्योंकि सत्यभामा ने उनको कमांड करा था। तो श्री कृष्ण पूरा का पूरा परिजात का पेड़ ही उखाड़ के ले आते हैं वापस अपने महल द्वारका में। साची एंड सत्यभामा स्टार्ट फाइटिंग। तो जैसे ही साची को ये पता चलता है कि श्री कृष्ण को पूरा का पूरा परिजात का पेड़ ही उखाड़ के ले गए, तो साची जो है वो अपने हस्बैंड यानी कि लॉर्ड मतलब इंद्र देवता से जाके बोलती है कि आप जाइए और मेरे लिए युद्ध कीजिए श्री कृष्ण से, कि वो इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं कि वो मेरे महल के बाहर से मेरे परिजात का पेड़ वो उखाड़ के ले गए। जाइए और मेरे लिए मेरा पेड़ वापस अमरावती लेकर आइए। तो इंद्र देवता क्या करते हैं, अपने सारे जितने उनके हथियार थे सब उठाते हैं और वो जाते हैं श्री कृष्ण के महल में, और वो अपने साथ साची और बाकी भगवान को भी लेकर जाते हैं। जैसे ही साची सत्यभामा को देखती है तो साची सत्यभामा को बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, श्री कृष्ण के बारे में इंसल्ट करने लग जाती है श्री कृष्ण को। तो सत्यभामा भी चुप नहीं रहती, वो भी इंद्र देवता के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहसबाजी चल रही होती है। तो इससे क्या होता है कि श्री कृष्ण और इंद्र देवता दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसके बाद शुरू होता है उन दोनों में एक युद्ध जैसा शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण और देवता इंद्र एक दूसरे के ऊपर धनुष बाण चलाने लग जाते हैं। श्री कृष्णा रेजेस हिज डिस्कस एंड इंद्रा फेल्स टू फाइट हिम। तो इसके बाद क्या होता है कि इंद्र देवता जो है वो अपने आप को श्री कृष्ण के बाणों से बचा नहीं पाते, इसीलिए क्योंकि इंद्र देवता को बारिश के देवता माना जाते हैं, वो मतलब बिजली गिराते हैं, ठंड मतलब बारिश होती है उन्हीं के देवता है वो। तो जो इंद्र देवता है वो अपने सबसे बड़ा हथियार जो है उनका, जो कि थंडर बोल्ट जिसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं वज्र। तो जैसे ही अपना वज्र उठाते हैं श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो उसी टाइम जो श्री कृष्ण है वो इंद्र के खिलाफ अपना चक्र, जो उनके उंगली में जो उनका चक्र रहता है वो उठा लेते हैं। इंद्रा प्रोमिसेस टू डिलीवर द ट्री टू द्वारका। जैसे ही श्री कृष्ण अपना डिस्क उठाते हैं, अपना चक्र अपनी हाथ में लाते हैं, तो इंद्र देवता जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और इसके बाद वो भागने की कोशिश करते हैं अपने सवारी हाथी ऐरावत में बैठ के, पर वो भाग नहीं पाते, और वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं, उनके हाथ पैर इतने कांपने लग जाते हैं जब वो श्री कृष्ण के हाथ में उनका चक्र देखते हैं। तो तब वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाते हैं, उनके आँखों में उनका डर दिखाई देता है, पर उसके बाद भी श्री कृष्ण उन पर गुस्सा नहीं करते, उनको बहुत प्यार से उनको पकड़ के उनको खड़ा करते हैं, और जो श्री कृष्ण इंद्र देवता को उनका वज्र जो है उनका सबसे बड़ा हथियार जो है वो इंद्र देवता को वापस भी कर देते हैं। तो इसके बाद श्री कृष्ण जो है वो इंद्र देवता से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे परिजात के फूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चाहो तो इसको वापस लेकर जा सकते हो। पर सत्यभामा ये सुन के कहती है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे वो चाहिए, और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ये परिजात का पेड़ उनको वापस करो, क्योंकि ये अब मेरा है। पर इंद्र भगवान जो है वो श्री कृष्ण से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे, और कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उनसे इतना प्यार से बात कर रहे हैं, उनका वज्र उनको वापस कर दिया। तो इंद्र देवता खुद बोलते हैं कि ये परिजात का पेड़ मैं खुद आपको ऑफर कर रहा हूँ, और इंद्र देवता ये प्रॉमिस करते हैं कि ये पूरा पेड़ वो खुद द्वारका में विद रिस्पेक्ट वो डिलीवर करके जाएंगे। सत्यभामा नरेट्स टेल टू रुक्मिणी। तो सब भगवान जो है वो वापस चले जाते हैं स्वर्ग में, और श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो सत्यभामा को लेके द्वारका अपने महल में वापस आ जाते हैं, जहां उनका बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि श्री कृष्ण ने नारकासुर जैसे एक इतने बड़े राक्षस का वध किया, तो सब उनका वेलकम करते हैं। तो सत्यभामा जैसे ही श्री कृष्ण की बीवी रुक्मिणी से मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है। सत्यभामा रुक्मिणी को बताते हैं कि श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या किया, वो ये तक बताती है कि कैसे उन्होंने तुम्हें सिर्फ एक फूल दिया है परिजात का, पर मेरे लिए तो वो पूरा का पूरा परिजात का पेड़ लेकर आए। तो वो चाह रही थी कि रुक्मिणी थोड़ा जेलस फील करे, और उन्होंने ये तक सत्यभामा बताती है कि कैसे एक परिजात के पेड़ के लिए वो इंद्र देवता से भी लड़ने चले गए। रुक्मिणी स्माइल्स एंड रिप्लाइज टू सत्यभामा,
तो सब कुछ सुनने के बाद रुक्मिणी को कोई जेलस फील नहीं हुआ, वो उल्टा वो स्माइल कर रही थी और उन्होंने सत्यभामा को ये बताया कि जो श्री कृष्ण है वो सुप्रीम गॉड है, वो परमात्मा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है इस विश्व में। और उससे ज़्यादा मतलब एक पारिजात का फूल इस चीज़ के सामने कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हमें उनके पैर धोने का मौका मिलता है डेली। तो उसके सामने ये पारिजात का फूल कोई वैल्यू ही नहीं रखता, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर धर्म है, अर्थ है, कामा है, मोक्ष, सब कुछ उनके अंदर ही समाया हुआ है। तो ये पारिजात का फूल क्या वैल्यू रखता है? जब तक श्री कृष्ण हमारे साथ है, हमारी ज़िंदगी सौभाग्यशाली है, हमारे साथ हमेशा गुड लक ही है और हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा वो हमारे साथ है। तो इस पारिजात के फूल का उनके सामने कोई भी वैल्यू नहीं है। सत्यभामा रिक्वेस्ट द ट्री आउटसाइड द डोर ऑफ हर पैलेस। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि पारिजात का जो पेड़ था वो अपने महल के बाहर वो लगाते हैं उस पेड़ को, पर सत्यभामा को तब भी चैन नहीं मिल रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ आप इसको मेरे हिस्से का जो महल है, मेरे महल के दरवाजे के बाहर आप इस पेड़ को लगाएं, क्योंकि कोई भी इसको दरवाजे से चुरा के ले जाएगा वरना। और क्योंकि श्री कृष्ण सत्यभामा से भी बहुत प्यार करते थे, तो उनके कमांड पर ही उन्होंने वो पूरा पेड़ फिर से अपने महल के दरवाजे से उखाड़ के सत्यभामा के दरवाजे के एंट्रेंस में उसको लगा दिया। और इसी तरह सत्यभामा का जो इच्छा मतलब थी उनके दिल में, सत्यभामा की जो इच्छा थी पारिजात के पेड़ का, वो भी पूरा हो गया। सत्यभामा बोस डाउन विद एक्सट्रीम रिस्पेक्ट। तो श्री कृष्ण को उनकी हर इच्छा पूरी करते करते देख सत्यभामा जो है वो पूरी तरीके से एक्सट्रीम रिस्पेक्ट के साथ अपने पति श्री कृष्ण के आगे पूरी झुक गई और उनको प्रणाम करने लग गई। और यहीं पे हमारा ये प्ले एंड होता है। तो ये वाला जो प्ले मैंने आज आपको एक्सप्लेन करा वो आसामीज़ पीपल के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। एक उनका बहुत एक एंशियंट कनेक्शन रहा है आसामीज़ पीपल का इस प्ले के साथ, क्योंकि जिस जगह का मैंने मेंशन करा, जहाँ भागदत्ता को जहाँ का राजा बनाया गया, जिस जगह का नाम था कामरूप, वो जो जगह है वो आज के टाइम में देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं वो जगह एंशियंट आसाम में हुआ करता था। इसीलिए आसामीज़ लोगों के बीच में इस प्ले का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय।